रहमत तेरी जिस जीव पर हो भगवान वही सत्संग में जाता है। कृपा तेरी जिस जीव पर हो भगवान वही तेरी गुण गाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए सत्संग की महिमा की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी विष्णु पुराण से ली गई है। इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा को स्टार्ट करते हैं। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए तीनों लोक में विचरण करते हुए वे विष्णु जी की महिमा का हर समय बखान करते रहते थे। तीनों लोकों में विचरण करने की वजह से उनके पास हर जगह की खबर होती थी, इसलिए उन्हें संसार का पहला पत्रकार भी माना जाता है। लेकिन एक दिन नारद जी भगवान विष्णु जी से एक जिज्ञासा जानने को लेकर नाराजगी जताई और बोले, हे नारायण, हे लक्ष्मीपते, हे कमल नयन प्रभु, मैं भी एक संत ही हूँ और मेरे मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है कि क्या संत और सत्संग की भी महिमा होती है। कृपया करके इस दास को संत और सत्संग की महिमा सुनाइए प्रभु। श्री हरि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन वाणी से कैसे किया जा सकता है, इसकी तो अनुभूति होनी चाहिए। नारद जी के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर श्री भगवान बोले, अच्छा आप यहाँ से आगे जाओ। एक इमली का पेड़ मिलेगा जिस पर एक बड़ा विचित्र विभिन्न रंगों वाला गिरगिट रहता है। वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से आप सत्संग की महिमा पूछ लेना। देवर्षि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, भाई सत्संग की महिमा क्या है, कृपया मुझे बतलाइए। नारद का प्रश्न सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिया। नारद जी को बड़ा अचंभव हुआ, डर कर लौट आए और भगवान से सारा वृत्तांत का सुनाया। भगवान फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, अच्छा आप इस नगर में इस सेठ के घर जाओ, वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा वह भी सत्संग की महिमा जानता है, उससे पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवर्षि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी और घबरा गए। नारद भगवान तुरंत भगवान विष्णु के पास लौट आए और कहने लगे, आपकी यह क्या लीला है भगवान, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या सत्संग का नाम सुनकर प्राण त्यागना ही सत्संग की महिमा है? तब भगवान विष्णु जी हंसकर बोले, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर काँपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो मैं बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है कि मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान विष्णु ने नारद जी को अभय दान दिया तो नारद जी हिम्मत करके उस राजमहल में गए। राजमहल में बड़ा सत्कार हुआ। राजा को पहली संतान हुई थी, अतः पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। राजकुमार को नारद जी के पास लाया गया। मन में अज्ञात आशंका से ग्रस्त नारद जी ने मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लेते हुए नवजात राजकुमार से सत्संग की महिमा पूछ ली। नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला,
चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता है। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। आप ही के दर्शन मात्र से फिर से मैं तोते की योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। प्रभु की कृपा से मिले आपके सानिध्य से मेरी कितनी योनियाँ बिना भोगे ही कट गई और मैं सीधे मानव तन में पहुंचकर राजकुमार बन गया। यह सत्संग का अद्भुत प्रभाव ही है। हे ईश्वर, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म में उत्तम कर्म करके मोक्ष पा सकूं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और लौटकर भगवान को सब बात बता दिया। फिर भगवान बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्य का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। संतों का सानिध्य तो महाकल्याणकारी होता है। जैसी संगति वैसी गति। अच्छे आचरण के साथ यदि बुद्धि भी निर्मल हो तो सत्संग के प्रभाव से शुद्ध भक्ति जागृत होती है। फिर भक्त भगवान में ही लीन हो जाता है और पूर्णता को पा लेता है। आपको विष्णु पुराण के अनुसार ये सत्संग की महिमा की कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी, ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह की कथा कहानी हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। फिर मिलूँगी किसी और कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।